साहेब बंदगी। कबीर साहब के जो ग्रंथ बीजक है, बीजक में जैसे रमणी प्रकरण का प्रथम रमणी बहुत महत्वपूर्ण है, अब पूरे बीजक का एक भूमिका रूप है, ऐसे ही शब्द प्रकरण की जो प्रथम शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत मार्मिक है। मैं आज उस पर थोड़ी चर्चा करता हूं। संतो भक्ति सतो गुर आनी, नारी एक पुरुष दु जाया बूझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोरी गंग इक निकरी 34 पानी पानी, तई पानी दुई पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी। उड़ी माखी तरवर को लागे बोले मधुरी बानी, वह माखी को माखा नाही गर्भ रहा बिन पानी। नारी सकल पुरुष वे खाए ताते रहे अकेला, कहे कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। बहुत मार्मिक पद और एक उल्टवासी में ये पद है, बड़े ही मार्ग की पद है। आए थोड़ी चर्चा करते हैं। संतों भक्ति सतो गुर आनी, हे संतों सदगुरु के प्रति भक्ति लाओ। कई जगह साहेब अपने संबोधन में संतों साधु कहा है, भाई भी कहा है, पाणे कहा है, अवधूत कहा है। उसके संबोधन के केंद्र में, उसकी वाणी के केंद्र में, उनके संबोधन के केंद्र में मनुष्य होते थे। वो मनुष्य से बात करते हैं, मनुष्य के बीच में अपनी चर्चा करते हैं, मनुष्य को संबोधित करते हैं। तो यहां संतो शब्द है। संतों से अमुक वेशधारी काला सफेद लाल वस्त्र वालों से ही नहीं, संतों की बहुत सुंदर परिभाषा सदगुरु पूरन साहब ने की है। संतों कहिए श्रोता को संतो शांत स्वरूप, संतों कहिए जीव को निर्वारत निज रूप। संतों कहिए श्रोता को, जो ज्ञान की बात सुनता है वह संत है। संतो शांत स्वरूप, जो अपने शांत स्वरूप में स्थित है वह भी संत है। संतों कहिए जीव को, जीव मात्र संत है। निर्वारत निज रूप, जो अपने निज रूप का निर्वाह करता है, अपनी आसक्ति बंधन को काट करके अलग करने में लगा हो, वो संत है। वैसे इसकी 4 श्रेणी है, 4 श्रेणी, लेकिन सामान्य अर्थ में सबके लिए संत है। तो साहिब यहां कहते हैं संतो भक्ति सतो गुण आनी, हे संतो भक्ति सतो गुण आनी, सदगुरु के प्रति हृदय में भक्ति का अवतरण करो, हृदय में भक्ति लाओ। भक्ति का सीधा अर्थ होता है समर्पण, समर्पण, मन का समर्पण, मन का झुकना, ये भक्ति है। तो सदगुरु के प्रति, इष्ट के प्रति लाओ। इसलिए कहा गया पूज्य सो अनुरागो भक्ति, पूज्य के प्रति अनुराग होना भक्ति। या दूसरे अर्थ में ये कह सकते हैं कि संतो भक्ति सतो गुर आने, सदगुरु ने, हे संतो सदगुरु ने साधक के हृदय में भक्ति का अवतरण किया। जब सदगुरु हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, उपदेश देते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, तो उसको सुन करके साधक के हृदय में एक स्फूर्णा जगती है, उनके अंदर भक्ति भाव उत्पन्न होता है। कल्याण के क्षेत्र में विकास के लिए हम अगर उत्थान करना चाहते हैं तो प्रथम सीढ़ी है, प्रथम पगथिया है भक्ति। भक्ति से चित्त शुद्ध होता है, भक्ति से अंदर कोमलता आती है, भक्ति से समर्पण सत्ता है, और जब समर्पण सत्ता है, मन में कोमलता आती है, पात्रता आती है, तो हम आगे बढ़ पाते हैं। इसीलिए पहले है अध्यात्म क्षेत्र में भक्ति, और भक्ति के लिए सब कुछ निछावर होना पड़ता है, एक नंगा होना पड़ता है। नंगा होने का मतलब बाहर से नंगा नहीं, मन से नंगा होना, मन से निखालिस होना। बाहर आप भौतिक क्षेत्र में जाओगे, बाहर आप मार्केट में जाओगे, बाहर आप बिजनेस करोगे, तो वहां कुछ बना करके जाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। आप चल सकते हो, सफल हो सकते हो, लेकिन किसी आध्यात्मिक लेवल पर कोई गुरु है, एक बुद्ध पुरुष है, उनके पास जाना है तो निखालिस होकर, सहज और सरल होकर के जाना पड़ेगा, तभी हम कुछ ग्रहण कर सकते हैं। तो कहिए सतगुरु के प्रति एक समर्पण हो, प्रेम हो। कहा गया ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम,
श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो श्रद्धावान हो, विनयवनत हो, किनके प्रति? सदगुरु के प्रति, निर्मल आत्मा के प्रति, क्योंकि उनके प्रति हम जब विनयवनत होते हैं, पहली बात तो घर परिवार में रहते हैं, बड़े बुजुर्गों के प्रति विनयवनत होना चाहिए, एक श्रद्धा का भाव होना चाहिए। अब यही श्रद्धा का भाव, यही समर्पण का भाव, यही हमारा समर्पण मन में पवित्रता और पात्रता लाएगा, और उससे हम आगे चल करके एक सद्ज्ञान के पात्र हो सकेंगे। तो साहब कहते हैं संतो भक्ति सतुगुण हानि। हम दोनों अर्थ दोनों ढंग से ले सकते हैं। साधक के हृदय में सद्गुरु भक्ति का अवतरण करता है, सद्गुरु के उपदेश पाकर के साधक के हृदय में कोमलता आती है, समर्पण का भाव जगता है, और पूज्य जनों के प्रति उनके अंदर में भक्ति भाव प्रकट होती है। दूसरे अर्थ हम कहते हैं कि सद्गुरु कहते हैं कि हे संतो, सद्गुरु के प्रति अपने अंदर में भक्ति भाव लाओ। नारी एक पुरुष दु जाया बूझो पंडित ज्ञानी। दूसरी बात कहते हैं एक नारी ने 2 पुत्र पैदा किए, बूझो पंडित ज्ञानी। हे पंडित, बूझो। पंडित और ज्ञानी को बूझने कहते हैं, संतों को सुनने कहते हैं साहब, और पंडित और ज्ञानी को बूझने कहते हैं। तुमको बहुत ज्ञान का अहंकार है ना, तुम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हो ना, इसलिए बूझो, समझो क्या है। एक नारी ने 2 पुत्र पैदा किए, वो क्या है? भक्ति रूपी नारी से 2 पुत्र पैदा होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का प्रादुर्भाव जीवन में होता है तो ज्ञान वैराग्य होते हैं, यथार्थ बोध की ओर हम चलते हैं और जीवन में वैराग्य भाव उदय होता है। एक अनासक्ति की अवस्था आने लगती है, तो भक्ति से ही ये 2 ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होते हैं। बूझो पंडित ज्ञानी, हे पंडित, हे ज्ञानी, बूझो। पंडित का मतलब पोथी पत्रा वाचने वाला नहीं, ऐसे लोगों के लिए साहिब का चैलेंज है। वैसे पंडित का अर्थ होता है विवेकी, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं, और वही यथार्थ में ज्ञानी। तो साहिब कहते हैं बूझिए, समझिए इस चीज को। पाहन फोरी गंग एक निगरी 24 पानी पानी। जब साधक के हृदय में भक्ति रूपी गंगा का अवतरण होता है तो 24 पानी पानी भक्ति से जीवन ओतप्रोत हो जाता है, भक्तिमय वातावरण हो जाता है। साधक के हृदय में सरलता, विनम्रता आ जाती है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती तो मैदानी भाग में आकर के पानी पानी कर देती है, 24 पानी पानी हो जाता है। गंगा गंगोत्री निकलती तो बहुत छोटी है, लेकिन आगे चल करके कितना विशाल हो जाती है। और जब बरसात के समय देखो चारों तरफ पानी 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 होता है। ऐसे ही भक्ति रूपी गंगा पाहन फोर गंग एक निकली, पाहन को पत्थर को फोड़ करके गंगा निकली। क्या? विषया शक्ति रूपी शिला को तोड़कर या अहंकार रूपी शिला को तोड़कर जब गंगा निकलती है, भक्ति का अवतरण होता है, तो जीवन भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है, जीवन पवित्रता से भर जाता है, जीवन समर्पण से भर जाता है। जीवन आनंद कंद हो जाता है। 24 पानी पानी तई पानी दुई पर्वत बूढ़े। साहब कहते हैं जब ये भक्ति रूपी पानी से जीवन ओतप्रोत होता है तो 2 पर्वत बूढ़ते। वो पर्वत क्या है? अहंता और ममता का, अहंकार और ममकार का जो पर्वत है, ये पर्वत बहुत ऊंचा सिर उठाए हुआ। अहंकार और ममकार में पड़कर के तो जीव दुखी होता है, लेकिन भक्ति जब आती है तो अहम टूट जाता है, अहम टूट जाता है, अहम समाप्त हो जाता है और ममता भी मिट जाती है। भक्ति जब हृदय की पवित्रता होती है, हृदय का समर्पण होता है, तो सबसे तरल प्रेम होता है, तो किसी एक के प्रति ममत्व का रहा नहीं रह पाता, समाप्त हो जाता है। दिस पानी पानी तई पानी दुई पर्वत बूढ़े दरिया लहर समान। और दरिया लहर समान, दरिया लहर में समा गई, मतलब भक्ति रूपी लहर में संसार
दरिया समा जाती। जो संसार हमको दुख प्रद लगता था, संसार सागर कहा जाता है ना, संसार सागर क्या है? ये मन का ही सागर है। अब ये मन का सागर भक्ति रूपी दरिया में, लहर में समा जाता है। भक्ति का जब प्रादुर्भाव होता है, भक्ति में जब जीवन हो जाता है, तो जिन चीज़ों में हम फंस करके दुखी हो रहे थे वो हमारे लिए दुख का कारण नहीं होते हैं। हम विवेकपूर्वक उनका उपयोग करते हैं, समझने लगते हैं, जीने लगते हैं, और वो हमारे लिए बंधन या दुख का कारण नहीं हो पाते। दरिया लहर समानी, वह माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिन पानी। उड़ी माखी तरवर को लागे, बोले एके बानी। उड़ी माखी, जब चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, पूरा भर जाता है, तो मक्खियाँ हैं और पक्षियाँ हैं, सब ऊपर उड़ करके बैठते हैं। तो यहाँ कहते हैं उड़ी माखी तरवर को लागे। जो मक्खी है उड़ करके तरवर को, पेड़ पर चढ़ गई। तो ये जीवन में भक्ति रूपी जब पानी आ गया, भक्ति से जीवन सराबोर हो गया, तो मनोवृत्ति रूपी मक्खी है जो गंदगी में बैठती थी, विषयों की आसक्ति में पड़ी थी, वो तरवर पर, स्वरूप ज्ञान रूपी तरवर पर चढ़ जाती है, स्वरूप ज्ञान रूपी वृक्ष पर चढ़ जाती है। अब बोले एक ही बानी, और एक ही बात बोलती है। क्या बात बोलती है? स्वरूप ज्ञान की, भक्ति की बात बोलती है। जब भी होता है तो वो अच्छा बात बोलती है, मतलब अच्छी अनुभव करती है, मगनता रहती है उसकी। जो ज्ञानी है, भक्ति भाव से ओतप्रोत व्यक्ति है, वो भक्ति भाव से ओतप्रोत ही बात कहेगा, ज्ञान और वैराग की ही चर्चा करेगा। तो ऐसी उसकी स्थिति होती है। वह माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिन पानी। वह माखी को, उस माखी को कोई माखा नहीं है, उसका नर नहीं है, फिर भी वो गर्भ रह जाता। तो भक्ति रूपी, तो जो मनोवृत्ति है, मनोवृत्ति का कोई माखा नहीं, कोई नर नहीं है, लेकिन वो भक्ति के प्रभाव में आकर ही गर्भणी होगी और सद्गुणों का जन्म देती है। जब जीवन भक्ति से ओतप्रोत हो गया तो मनोवृत्ति से अच्छे विचार, अच्छे भाव पैदा होने लगते हैं। अच्छे विचार और अच्छे भाव पैदा होने लगते हैं। जीवन में आनंद कंद हो जाता है, जीवन में मस्तानगी आ जाती है भक्ति के प्रभाव से। और उसको कोई आलंबन नहीं चाहिए, भक्ति के प्रभाव से मनोवृत्ति निर्बल हो जाती है, और फिर अच्छे अच्छे भावों का उदय होता है, अच्छे सद्गुणों का उदय होता है। वह माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिन पानी। नारी सकल पुरुष पे खाए, ताते रहे अकेला। साहब कहते हैं नारी सकल पुरुष पे खावे, नारी सकल पुरुष को खा गई। ये जो भक्ति रूपी नारी है ना, भक्ति रूपी नारी है ना, सारे पुरुष को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये जितने विकार हैं जो पुल्लिंग में है, इन सारे विकारों को वो खा गई। नारी सकल पुरुष पे खाए, ताते रहे अकेला, इसलिए इससे अकेला रहो। दूसरे अर्थ में जो माया रूपी नारी है, सारे संसार के जीवों को पतित कर रही है। नारी सकल पुरुष पे खावे, सारे संसार के पुरुषों को, जीवों को ये माया रूपी नारी पतित कर रही है। इससे अपने आप को अलग रखे, ताते रहे अकेला, उससे बिल्कुल अलग रहे, अछूता रहे, पहला अर्थ में। दूसरे अर्थ में भक्ति रूपी नारी सारे विकारों को खा गई। जो पुल्लिंगवाचक जितने भी विकार हैं, सब अहंता, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये सब को वो समाप्त कर देती है, सबको वो नष्ट कर देती है। क्योंकि भक्ति का जब प्रादुर्भाव जीवन में होता है, भक्ति से जीवन सराबोर हो जाता है, तो और सारी वासनाएं, सारे अहंता, ममता और सारे मनोविकार समाप्त हो जाते हैं। कहें कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। साहब कहते हैं अब की, इतने विनम्रता से, इतनी सरलता से, इतने ढंग से साहब कहते हैं, कहें कबीर जो अब की बूझे। कबीर साहब कहते हैं कि अब की बूझे, अब की समझ जाए, किस चीज को, तथ्य को, सत्य को, अपने को समझ जाए, तो सोई गुरु हम चेला, वह व्यक्ति गुरु हो गया और हम उसके चेला बनने को तैयार हैं।
आज सुंदर अवसर है, आज हम कर सकते हैं, कल के लिए टालना नहीं। जिस सुंदर अवसर की तलाश तुम्हें है वो आज ही है, कल की प्रतीक्षा में क्या बैठे। इसलिए कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा बहुर करेगा कब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कल करने वाला उसे आज कर लो, आज करने वाला उसे अब कर लो। पल में परलय हो जाएगा, बहुर करेगा कब। फिर से कब करोगे, कब करोगे आखिर। तो ये बात सदगुरु कबीर बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं। ये पद बहुत मार्मिक है। मैं तो समय लिमिट के हिसाब से थोड़ा कहता हूँ, नहीं बहुत कुछ इस पर कहा जा सकता है। संतो भक्ति सतो गुर आने। हे संतो, सदगुरु के प्रति हृदय में भक्ति का अवतरण करो, भक्ति लाओ। यदि तुम्हें जीवन में कल्याण चाहिए, यदि जीवन में तुम्हें शांति प्रिय है, तो ऐसे कोई बुद्ध पुरुष के प्रति मन में समर्पण का भाव लाओ, मन में उनके प्रति सरलता और विनम्रता लाओ, श्रद्धा का भाव लाओ। अगर ऐसा हुआ और भक्ति आई तुम्हारे जीवन में, तो ज्ञान वैराग्य आएंगे, और ज्ञान वैराग्य आ गए और भक्ति का साम्राज्य तुम्हारे जीवन में हो गया, तो फिर अहंता और ममता रूपी जो पर्वत है वो दोनों नष्ट हो जाएंगे, डूब जाएंगे। और जो भक्ति की लहर है ना, उसमें संसार सागर समाप्त हो जाएगा। जो भव सागर कहते हैं, जो बंधन रूप कहते हैं, जो हमारे डूबने का कारण बनता है, वो भक्ति की लहर में डूब जाएगी और हम आनंद कंद हो जाएंगे। ये मनोवृत्ति भक्ति के प्रभाव में, किसी बाह्य आलंबन के बिना भक्ति के प्रभाव में गर्भणी होती है और अच्छे विचारों को जन्म देती है, अच्छे संस्कारों को जन्म देती है, अच्छे भावों को जन्म देती है, जो जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हमारी मनोवृत्ति भक्तिमय है, ज्ञानमय है, वैराग्यमय है, तो उनसे शुभ विचार ही निश्रित होंगे, अच्छे भाव ही पैदा होंगे। हमारे अंदर गलत भाव पैदा नहीं हो सकते, हिंसा हत्या के भाव पैदा नहीं हो सकते, चोरी हिंसा के भाव पैदा नहीं हो सकते, दुष्ट कर्म के भाव पैदा नहीं हो सकते। हमारे अंदर अच्छे ही भाव पैदा होंगे। तो ये पद बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। और अंतिम में कहते हैं, ताते रहे अकेला नारी सकल पुरुष वे खाए। ये जो माया रूपी, फिर से सावधान कर रहे हैं, माया रूपी नारी सारे पुरुषों को खा गए। क्यों खा गए? अज्ञानवश, अविद्यावश, असावधानीवश सारे पुरुषों को, सारे जीवों को पतित कर रही है। ताते रहे अकेला, इसलिए अकेला रहना चाहिए। कहें कबीर जो अब की बूझे, कबीर साहब कहते अब की वर्तमान में बूझ जाए, समझ जाए, सावधान हो जाए, वो गुरु हो जाता है। और एक अर्थ में कहें, हम कहने वाले अहंकारी लोग चेले हैं। पहले अर्थ में होगा कि सोई गुरु हम चेला। अगर जो आपकी कल्याण कर लेता है, अब की कल्याण कर लेता है, वो गुरु हो जाता है, महान हो जाता है। और ऐसे के हम चेले बनने के तैयार हैं। तो ये बहुत मार्मिक पद है और इस पर थोड़ी चर्चा करने के मैंने प्रयास किया। अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। साहिब बंदगी।